कैटेगरी ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस एंड एंगेज इन प्रोफेशन। सेक्शन याद करके रखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। सेक्शन कंप्लीट हो जाए फिर भी वो रुकता नहीं है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टैक्स ऑडिट और सिस्टम ऑडिट के ऊपर। ऑडिट का कुछ टॉपिक है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का यही रहेगा, टैक्स ऑडिट और सिस्टम ऑडिट। इसके बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं, ठीक है, कि टैक्स ऑडिट और सिस्टम ऑडिट है क्या, ठीक है। आइए, सबसे पहली बात, टैक्स ऑडिट क्या है, व्हाट इज टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट का हम अगर हम लोग डिस्कस करें तो अ टैक्स ऑडिट इज द प्रोसेस, ऑडिटिंग एक तरह का प्रोसेस ही है, ठीक है। तो टैक्स ऑडिट इज द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का एक बार अकाउंटेंट हमारा अकाउंट सारा बना देता है, बनाने के बाद उसको वेरिफिकेशन के लिए हम लोग को ऑडिटर को बुलाना पड़ता है। तो ये ऑडिटर अपना काम करता है अकाउंट्स फॉर टैक्स पेयर टू कन्फर्म। अब ये कब होता है, क्योंकि हम लोग को भाई टैक्स पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो देयर अधेरेंस टू प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। और किस बलबूते पे, किस आइडिया, किस रूल्स एंड रेगुलेशन पे करेगा, तो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से हमारा जो है फाइलिंग करेगा, हमारा वेरिफिकेशन करेगा, हमारे अकाउंट्स का वेरिफिकेशन वो करेगा, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। सेक्शन 44, सेक्शन 44 के तहत हम लोग कह सकते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद द ऑडिट, deals with the audit of accounts of a certain category of person carrying on a business and engaged in profession। सेक्शन याद करके रखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। सेक्शन 44 ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डील्स विद द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स और सर्टेन कैटेगरी, एक कैटेगरी वाइज में डिवाइड हो जाता है पर्सन के हिसाब से, कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द एंगेज प्रोफेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने कंप्लीट किया व्हाट इज टैक्स ऑडिट। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक करना है सिस्टम ऑडिट। व्हाट इज सिस्टम ऑडिट। सिस्टम ऑडिट के बारे में अगर डिस्कस करें तो द डाटा एंड इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन कंपनी टुडे आर एंडलेस। मतलब कंपनी में अगर देखा जाए तो कंपनी का डाटा जनरेट होते रहता है, टैक्स का काम हुआ, अकाउंट्स का काम हुआ, वो कंप्लीट हो जाए फिर भी वो रुकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई कंपनी जो है जनरेट होता है, कंपनी जो है बन चुकी है, कंपनी बन चुकी है, फैक्ट्री लग चुका है, और यहाँ पर तो बीच में अगर अकाउंट का काम होता है तो उसके लिए क्या है, बीच में ब्रेक नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। तो उसका जो डाटा जो है वो जनरेट होते रहता है, डाटा जो है वो जनरेट होते रहता है। द डाटा एंड इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन कंपनी टुडे एंडलेस, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को अकाउंटेंट रखना पड़ता है, साथ में ऑडिटर भी रखना पड़ता है। तो सिस्टम ऑडिट के बारे में देख लें कि इंफॉर्मेशन that is processed within the company incalculable, जो कि हम लोग कैलकुलेबल नहीं कर पाते हैं, मतलब कि कंटिन्यूअस चलते रहता है, ठीक है। कंपनीज इंक्रीजली, अब कंपनी अपना ग्रोथ रोकती नहीं है, कंपनी अपना ग्रोथ लगातार मतलब काम को रोकती नहीं है। इंक्रीजली नीड टेक्नोलॉजी टू वर्क, रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटराइज्ड इक्विपमेंट टू डेवलप देयर एक्टिविटी इन ऑप्टिमाइज एंड एफिशिएंट मैनर। कंपनी के बीच में ऑडिटर का अगर काम चल रहा है तो वो ऑडिटर का काम करेगी और साथ में अपने कंपनी का डाटा जो है आगे भी बढ़ाते रहेगी, ऐसा नहीं है कि बीच में ब्रेक लगा देगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑडिट, ठीक है। तो आई थिंक सिस्टम ऑडिट और टैक्स ऑडिट आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।